जी, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स इसका नाम है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट होता क्या है। तो इसके लिए अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको पता लगे एक्सपोनेंट होता क्या है। अगर इस बुक के अंदर ही आप देखो तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी, ये लिखी हुई है, पहली चीज़ ये लिखी हुई है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको आगे उसमें क्या लिखा है 7 की पावर 3। अब आप इसमें आपको एक चीज़ का पता लग रहा है, कोई भी सेम नंबर ज़्यादा दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उस नंबर को एक ही दफ़ा लिखते हैं और उसकी पावर के अंदर वो नंबर लिख देते हैं जितनी दफ़ा वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसके अंदर अब एक्सपोनेंट क्या है जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट ये नंबर है 3। 3 क्या है एक्सपोनेंट, ई से भी इसको ज़ाहिर करते हैं, छोटा ई, ठीक है, एक्सपोनेंट है ये क्या है, ये है यहाँ पे बेस, आई थिंक सो, इसको भी अभी चेक कर लेंगे, मेरे ख्याल से ये बेस ही है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया एक्सपोनेंट ये होता है। हम इसके बारे में आज अपना सारा हमारा ये जी चौथा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, अगर डेफिनेशन मिले मुझे। ये क्या लिखा हुआ है, द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट क्या होता है, इंडिकेट करता है हमें, इंडिकेट का मतलब बताता है हमें अस, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा, अ नंबर, कोई भी नंबर जिसे हम बेस कहते हैं, इज़ मल्टीप्लाइड विद इट्सेल्फ, कोई भी नंबर अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्सेल्फ का मतलब अपने आप से। इसमें जो था, जो हमने पहले एग्जांपल पढ़ी उसके अंदर 7 था, ये देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, अपने आप से ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 दफ़ा। तो एक्सपोनेंट इसका क्या है 3, बेस क्या है, या जिसको ये नंबर भी इसने बोला हुआ है वो क्या है 7। आगे अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पहली जी। तो ये है इसकी पहली एक्सरसाइज, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, इसके पहले सवाल के अंदर वो कह रहा है आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन द फॉलोइंग, इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब के अंदर वो क्या कह रहा है, आप आइडेंटिफाई करो, पहचानो एक्सपोनेंट और बेस को। बेस क्या है, पहले वाले सवाल में -1 बेस है, एक्सपोनेंट क्या है इसका 9। दूसरे वाले सवाल में 2 बेस है 100, उसका एक्सपोनेंट है, -19 बेस है 22, एक्सपोनेंट है। नीचे थोड़ा चलते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 13 बेस है और इसका एक्सपोनेंट क्या है -b, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, इसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये क्या कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना बहुत आसान है। 5 मल्टीप्लाई कितनी दफ़ा और अपने आप से 4 दफ़ा, एक दफ़ा 5 को लिखा, ऊपर उसके पावर में क्या लिख दिया 4, इसको हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं, जो ऊपर होता है ना, हम इसको एक्सपोनेंट नहीं है बार बार बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पावर। एक्सपोनेंट और पावर एक ही बात है, आपसे ये समझ लो। ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ ना ए बी क्या है, इसमें बेस है और इसकी पावर लिखी हुई है n, तो n क्या है एक्सपोनेंट है, या इसको हम पावर कहेंगे। तो दूसरे सवाल में, ये पहले सवाल का आंसर है 5 की पावर 4, दूसरे वाले पार्ट में इसका आंसर है -3/7, इसकी ब्रैकेट लगा देनी है और पावर में हमने क्या लिखना है, बाहर पावर में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से 4 दफ़ा, 4 लिख देना है। तीसरे पार्ट में 5 दफ़ा हो रहा है, p की पावर 5 लिख देनी है। चौथे पार्ट में 3 दफ़ा हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर, यानी ब्रैकेट लगा के पावर क्या लिख देनी है हमने 3। इसके अंदर भी 3 दफ़ा हो रहा है xy की पावर 3। इसके अंदर जो है हमारे पास 31 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 दफ़ा, तो 31 की पावर क्या आ रहेगी 5। अच्छा जी, छठे पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, छठे पार्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है 7 दफ़ा, किसकी -a की, तो -a की पावर हमने क्या लिख देनी है ब्रैकेट लगा के
7। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास वो कह रहा है जी प्रूफ करके दिखाओ आप। और ये जो आपने वैल्यूज़ आप बोल रहे हो कि ये वैल्यूज़ आ रही हैं, अब इसको साबित करो कि ये वैल्यूज़ आती भी हैं, या जो हम एक्स्ट्रा पावर अपनी जो हम कह रहे हैं वो भी साबित करके दिखाओ। आपने जो हमने फ़िलासफ़ी दी है ये आपने साबित करनी है। तो चलो ये हम साबित करते हैं इसको, इनकी फ़िलासफ़ी को हम साबित करते हैं। इनकी ये एक अजीब सी कोई फ़िलासफ़ी पकड़ लेते हैं, ये वाली फ़िलासफ़ी। -2 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 6 थी। हम करने का इसको हमने प्रूव करके बताना है कि इसकी वैल्यू आती है 64 डिवाइडेड बाई 729। कैलकुलेटर पे पुट करो, आंसर आ जाता है। लेकिन आपने इसको दूसरा तरीका प्रूफ करने का क्या है, अलहदा लिखते रहो, फिर डिवाइड करो, फिर उसका आंसर इसके इक्वल ला दो। करना कैलकुलेटर सही है, ठीक है ना। अब अपने फ़र्ज़ करो कैलकुलेटर से नहीं करना, तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि आप ऐसे लिखते रहो, -2 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3। ये 4 दफ़ा लिख दिया, इसी तरह हमने 2 दफ़ा और -2 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3, सारे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ऊपर लिखो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 16, 2 ज़ार 64 नहीं होता, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। तो यह ऊपर आ गया हमारे पास 64, यहाँ पे हमने लिख दिया 64। माइनस को देख लेते हैं, इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल किया, माइनस माइनस प्लस हुआ ना, इस माइनस ने इस माइनस को, सारे माइनस ही कट हो गए, तो साइन इसके साथ पॉजिटिव ही आया। अब नीचे क्या आना है ये भी देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27। इसी तरह ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई 3 दोबारा से आ गया 27। तो ये 27 इसका आ गया, ये 27 इसका आ गया। 27 मल्टीप्लाई बाई 27 729 आता है। कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, तो हमने आंसर देखा तो वाकई यही आंसर था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, दुरुस्त साबित हो गया। अभी हम लिखते हैं अपना प्रूव्ड, ठीक है। तो इसके बाकी भी सवाल बिल्कुल इसी तरह के हैं, इसी तरह आपने करने हैं, आपकी मर्ज़ी है जिस मर्ज़ी तरह करो। ये मैंने तरीका बताया, ज़्यादा बेहतर यही है कि आप पहले इनको ना अलग अलग करके लिख लो एक दफ़ा, आंसर कैलकुलेटर से देख के कर लेना, चेक कर लेना। वैसे आंसर वही आना है जो इन्होंने बताया हुआ है, वही डायरेक्ट वैल्यू भी लिखते हो तो चलेगा एक दफ़ा, लेकिन आपने अलग अलग करके उन्हें ज़रूर लिखना है। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि सवाल आपके जितने भी पैदा हों माइंड में, उनका आपने क्या करना है, एक रफ़ कॉपी लेके उसके अंदर उसके ऊपर नोट करी जाना है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। मसले ऐसे ही होते हैं ना, समझ में नहीं आते इन्हीं लाइंस की तरह, तो उन्हें आपने नोट करते रहना है, ठीक है, ताकि बाद में आप मेरे से पूछ लो जब भी मौका मिले, मैसेंजर पर पूछ लो या जिस भी तरीके से पूछ लो, आप पे मैटर करता है। चौथा सवाल क्या है, हमने एक्सप्रेस करना है हर एक रैशनल नंबर को एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए, यानी कि अब इसने आंसर लिखे हैं, अब हमने जैसे हमने पहले सवाल पढ़े हैं उसे ऐसा बनाना है। जी यहाँ पे है 121, जी 121 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी पावर, इसका हमने कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको एक बताया था। इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं पड़ा हुआ, वरना आपको मैं इसी वक्त बता देता हूँ। वैसे चलो मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर पे आपने ना लिखना है 121, लिख के ना आपने इसकी चेकिंग करनी है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मुझे याद आई है, पहले सवाल के अंदर मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं ना कि ये आपने बस बताना है बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सा है। लिखना आपने इस तरह कि ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ठीक है ना।
इस तरह आपका सवाल पूरा होगा। अच्छा जी, तो अभी इसी की तरफ हम चलते हैं दोबारा। आपने कैलकुलेटर पे ये लिखना है, इसके अंदर आपने ना चेकिंग करनी है, ठीक है ना। चेकिंग आपने क्या करनी है, कैलकुलेटर में इस तरह आपने लिख के ब्रैकेट डाल के ये वाला नंबर लिखना है, ये ब्रैकेट डालनी है। फिर ना कैलकुलेटर के अंदर एक ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन, एक बॉक्स बना होता है डिवाइडेड बाय, ये भी बॉक्स बना होता है, ठीक है ना। ये अपने बॉक्स को क्लिक करना है, ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे छोटा सा बना हुआ आ जाएगा, ये बॉक्स डिवाइडेड बाय ये बॉक्स। तो इसमें आपने नंबर लिखने शुरू करने हैं, क्योंकि आपने इसमें वो नंबर निकालना है पावर वाला। उसके लिए आपने क्या करना है, ऊपर आपने क्या लिखना है, हमेशा 1 लिखना है, ऊपर 1 लिख देना है, ऊपर आ जाएगा 1। नीचे वाले बॉक्स में क्या लिखना है, नीचे वाले बॉक्स में आपने ना नंबर स्टार्ट करने हैं लिखना है। कौन से नंबर, 2 से स्टार्ट करते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में होता तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ये ऑड नहीं होता, ये इवन होता, ये 2 पे डिवाइड होने वाला होता, इसलिए मैं 2 पे नहीं कर रहा। वैसे आपने क्या करना है, पहले 2 यहाँ पे लिखना है, आपने चेक करना है कि ये 2 से हो रहा है कि नहीं, यानी कि ये 2 पावर 2 में बन रहा है कि नहीं। एक मिनट ज़रा, हो भी सकता है ऐसे बन जाए, चलो खैर आपने ये चेक करना है। एक ये मैं आपको डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ। फिर 2 से अगर ये नहीं होगा, कोई भी प्रॉपर नंबर नहीं है, यानी पॉइंट वाला नंबर आएगा, तो आपने नहीं करना, यानी फिर आपने चेंज करना है, 3 करना है, तब तक करना है जब तक प्रॉपर कोई आंसर नहीं आ रहा था। ये तरीका ना थोड़ा सा आपको मुझे लग रहा है कंफ्यूज कर रहा है। इसमें वैसे नंबर इस तरह आगे बढ़ा बढ़ा के चेक करते रहना, जब तक कोई प्रॉपर 121 है तो हो सकता है इसका आंसर कोई 3 आ जाए, ठीक है ना। या कोई भी मतलब आंसर प्रॉपर जब तक आ जाए, इसको मैं वेरीफाई करके चलो बाद में आपको बताता हूँ। चलो इसका दूसरा तरीका उतनी देर कर लें। 121 आंसर है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने चेक करने के लिए ना क्या करना है, 2 के टेबल 2 का तो ये स्क्वायर में नहीं आ सकता, ये मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, ये 3 का मैं चेक करूँगा स्क्वायर में कि ये 3 के स्क्वायर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले वाला तरीका वैसे मुझे ज़्यादा सही लगा इसके अंदर, क्योंकि आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। पहले आप 3 का चेक करोगे, स्क्वायर निकाल के वो 9 आता है, ऐसे यानी बढ़ाते जाओगे। 3 की पावर आप लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, 3 की पावर आप पहले 3 लगाओगे, फिर यहाँ पे आएगा 9 3 ज़र 27, फिर आप 3 की पावर 4 लगाओगे, फिर 27 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे, मतलब होगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 81। फिर आप इससे करोगे 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 में फिर आप यानी इसको मल्टीप्लाई दोबारा 3 से कर रहे हो, फिर इसका क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, बड़ा सा कोई आंसर आ जाएगा, यानी इससे ऊपर ही जाएगा, यानी इसके अंदर नहीं आ रहा, इससे बड़ा हो गया ना, तो इसके अंदर नहीं आ रहा। फिर आप 4 में चेक करोगे, इसी तरह फिर 5 में चेक करोगे। तो इससे बेटर तरीका मुझे तो वही वाला लगा है कि आप इसके उसके अंदर डाल के बॉक्सेस वाले 2 लो, ऊपर आपने हमेशा 1 लिखना है, नीचे आपने नंबर को बढ़ाते रहना है, 2 लिखना है पहले, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 5, तब तक आपने करना है जब तक कोई भी प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा था। आंसर इस तरह है, कोई 3 आ जाएगा, 4 5 कुछ भी आंसर, जब कोई प्रॉपर आंसर आएगा ना पॉइंट्स के बगैर वाला या ऊपर नीचे की फॉर्म के बगैर वाला, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी वो आंसर नहीं होगा, ये यानी जो आंसर फ़र्ज़ करो आंसर को आ गया है 3 आ गया आंसर,
3 आया है और आपने पावर में 1 ओवर में नीचे क्या नंबर लिखा था, नीचे जो नंबर लिखा था ना वो असल में इसकी पावर आ जाएगा। फ़र्ज़ करो 5 लिखा था आपने, तो यहाँ पे ये 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 5 आपका आंसर बनता है। इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस है, अगर आपको ना समझ आया आप रिपीट करके देख सकते हो। अगर अभी भी नहीं आया तो मैं आपको एक दफ़ा साफ़ सुथरे अंदाज में दोबारा से समझा देता हूँ। आपके पास एक नंबर है, फ़र्ज़ करो कोई भी नंबर है 720, ये भी इसको क्या हो गया अंकल को जी, 720 आपके पास नंबर है। आपने कैलकुलेटर के ऊपर ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिखना है और कैलकुलेटर के ऊपर, ये कैलकुलेटर है ना, ये कैलकुलेटर आपका, ये ऊपर दूसरे वाले साइंटिफिक नंबर हैं, ये स्क्रीन है। तो यहाँ पे करके ना, यहाँ पे करके कोई नंबर होगा, उसके ऊपर होता है ओवर की फॉर्म में ऐसे लाइन लगी होती है और ऐसे बॉक्स, या फिर ऐसे लिखा होता है कभी कभी एक्स लाइन लगी होती है नीचे वाई, या ए लाइन लगी होती है नीचे बी, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। वो वाला नंबर है, आपने क्लिक करना है तो इस तरह के 2 बॉक्सेस वाला नंबर है, 2 बॉक्सेस वाला आ जाएगा। उसके अंदर क्या करना है, ऊपर आपने 1 रखना है और नीचे आपने पहले 2 रखना है। फिर आपने आंसर अगर नहीं पूरा प्रॉपर आएगा फिर आपने 1/3 रखना है, यानी नीचे 3 रखना है। ऊपर एरोज़ वाला जो बॉक्स होता है ना, उसको एरो को दबा दबा के पीछे करके ना इक्वल दबाना है। फिर नहीं आएगा तो पीछे का बटन दबा के इस तरह वैल्यू कोई और रखनी है। इस तरह आपने कर करके ना फिर 4 रखना है, 5 रखना है, जो भी रखते जाना है ना। फ़र्ज़ करो आंसर 6 पे आ गया, 6 पे कोई आंसर आ गया तो आपने 6 को सेव कर लिया और जो आंसर आया ना उसको भी सेव, आंसर आ गया मेरे पास 5, तो ये 5 को मैंने सेव किया। तो 5 के ये 6 हमने डाला था ना नीचे छोटा नंबर इसके ऊपर आ जाना, जो छोटा नंबर हम डाल के ना ढूंढ रहे थे, तो ये हमारे पास आ जाना इसका आंसर। यानी कि ये 720 है, तो आपने आंसर इस तरह लिखना है 720 इज़ इक्वल टू 5 की पावर 6 ऐसे फ़र्ज़ करो आपने लिख देना। अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये गलत है, टेढ़ी मेढ़ी वैल्यूज़ मैं ले रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि इस तरह आपने कैलकुलेट कर सकते हो। और हो सकता है आपने कॉपी के ऊपर इससे कोई अच्छा तरीका किया हो, आप उस तरीके को भी फॉलो कर सकते हो। जी, तो अब मैं चलूँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जी, अगली एक्सरसाइज से जो चीज़ें हैं ना वो हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, कानून है, कवानीन है, वो आपको पता होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं, तो एक मिनट जी, तो उनमें से मैं एक सबसे आपको बेसिक लॉ एक बता देता हूँ। वो सबसे बेसिक लॉ कौन सा है, और सबसे बेसिक लॉ है, सबसे पहले है प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का। एक्सपोनेंट का मतलब है कि वो पावर वाले नंबर, यानी 2 नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, पावर वाले। एक नंबर है m, दूसरा नंबर भी है m, एक m की पावर है 5, दूसरे m की पावर है 6। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका मल्टीप्लाई वाला लॉ क्या है, मल्टीप्लाई वाला लॉ इनका ये कहता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई का मतलब है बढ़ाना, तो हमने इसको बढ़ाना ही है, लेकिन अलग अलग मल्टीप्लाई करके नहीं बढ़ाएंगे। हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, हम इसकी पावर्स को बढ़ा देंगे, क्योंकि नीचे वाले दोनों नंबर सेम है, m और m को एक ही दफ़ा लिखेंगे। ऊपर क्या है, ऊपर है हमारे पास 5 और फिर क्या है 6, तो 5 और 6 को हम प्लस कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, हम इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे। दोबारा सुन लो, मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक्सपोनेंट्स की लॉ क्या है कि जो नंबर सेम है उसको एक दफ़ा नीचे लिख दिया बेस को, और उनकी जो पावर्स हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल के अंदर उनकी पावर्स ने ऐड हो जाना है, यानी कि प्लस हो जाना है। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, m की पावर 11, ये इसका आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी का मैं आपको बता देता हूँ डिवीजन का रूल। चलो इसकी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दूँ। 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, इसको मैं किस तरह करूँगा, 5 एक ही दफ़ा, और मल्टीप्लिकेशन है तो इसका रूल क्या है कि पावर ने प्लस हो जाना है, 6 + 2, 6 + 2 होता है 8, तो आंसर आ गया इसकी 5 की पावर 8। अगर और सॉल्व करना है तो इसकी पावर में वैल्यू, यानी कैलकुलेटर के ऊपर सिंपल बॉक्स वाला बटन दबा के वैल्यू डाल के, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देनी हमने, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। ये था इसका
मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इसका हम पढ़ेंगे डिवीजन का रूल। अगर फर्ज करो दो एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहे हो, एम सी करते हैं, एम की पावर है 10, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है डिवाइड, एम ही हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, अब डिवीजन में उसका रूल क्या है कि माइनस होगा, जाहिर सी बात है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है बढ़ाना, प्लस का मतलब भी है बढ़ाना, तो मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस यूज़ हो रहा है क्योंकि वो भी बढ़ा रहा है। डिवीजन में डिवीजन का मतलब है कम करना, माइनस का मतलब भी है कम करना, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हम डिवीजन में माइनस यूज़ करेंगे। अब माइनस का एक रूल है, रूल क्या है वो अभी देख लेते हैं। उस रूल के मुताबिक इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो छोटा सा एक रूल है, उसमें वो करें तो ज़्यादा ज़रा आसानी होती है हमें करने में काम। उस रूल के मुताबिक क्या है कि जो बड़ा नंबर होगा ना उसमें से हमने छोटा माइनस करना है। एम को एक ही दफ़ा लिख दिया, 2m मतलब सेम थी बेस, एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब पावर माइनस होनी है ये तो हमें पता है, लेकिन किस में से कौन सी होनी है, बड़े वाले में से छोटे वाले की माइनस होनी है। 10 में से -5 आंसर इसका आ जाएगा m की पावर 5। दूसरा इसका अगर मैं ना ये रूल फॉलो करता फिर क्या होना था, फिर आना था इधर m एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। ये m मैंने क्या लिखा था, ऊपर वाला, यानी 10 की पावर वाला लिखा था, इसलिए ये 10 ये m था ऊपर, तो ये सिंपल आ गया आंसर हमारे पास। अब जो मैं m करने लगा हूँ मैं रूल नहीं फॉलो कर रहा, यानी 5 को पहले लिखूँगा, यानी 5 माइनस 10 करूँगा। तो अगर मैं 5 माइनस 10 करूँगा यानी मैंने नीचे वाला m की पावर 5 वाला यूज़ किया, तो m की पावर 5 वाला कहाँ था, m की पावर 5 वाला नीचे था, तो यानी ये खुद नीचे है, तो ऊपर क्या 1, तो ये उल्टा है। आंसर आ गया m की पावर -5, ऊपर आ गया 1, इसको मैं कर दूंगा उल्टा, यानी ये इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो पावर को उल्टा करें ना जी, तो ये है m की पावर -5 है। पावर जब भी ऊपर जाती है ना तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है, ऊपर जाए या नीचे जाए, जब भी पावर यानी कोई भी नंबर ऊपर नीचे भेजना है ना तो उसकी पावर उल्ट हो जाती है। उसकी पावर उल्ट कैसे होगी कि m की पावर -5 है नीचे, तो वो ऊपर जाके m की पावर 5 हो जाएगा, नीचे 1, नीचे से ऊपर चला गया, वो ऊपर पहले 1 था, नीचे था m की पावर -5, ठीक है ना। तो अब वो क्या हो गया, अब हमारे पास m की पावर 5, यानी आंसर वही आया। तो यहाँ पे काम थोड़ा सा लंबा हो गया, तो ज़्यादा बेहतर यही वाला है कि हम वो छोटा सा रूल फॉलो करें कि बड़े में से छोटा माइनस करना, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता। अब इसी को मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी करा देता हूँ आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो रूल ये है ऊपर वाले बड़े में से छोटा माइनस करना है, 5 एक दफ़ा लिखा, बढ़ा के 4 माइनस कर दिया 3, यानी बड़े वाले का ऊपर ही आना, तो ऊपर ही मैंने लिख दिया, तो इजीली 4 - 5 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो पावर में हर नंबर के पावर में 1 लाजमी होता है, तभी वो खड़ा होता है। अगर किसी बंदे के अंदर जान ही नहीं ना ज़रा भी, 0 है पावर, तो वो बंदा कुछ भी नहीं होता, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है सिर्फ। अगर फ़र्ज़ करो इसकी पावर अभी 1 है ना, फ़र्ज़ करो 5 की पावर अगर हो रही थी 0, यानी नीचे भी 4 ही होता, तो 4 - 4 क्या हो जाना था 0, 5 की पावर 0 हो जाती, तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी थी, इसकी वैल्यू 1 आ जानी थी। किसी भी नंबर की पावर में, चाहे वो 5 हो चाहे 6, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर के अंदर अगर आपके पास 0 आ जाए ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, उसका आंसर क्या आ जाता है 1। बस ये सिंपल सा रूल है। अगर फ़र्ज़ करो ये उल्टा होता, 5 की पावर यानी ऊपर वाला छोटा होता 3 है और नीचे होता 5 की पावर 6, फिर आप क्या करते, रूल वही है, आपने क्या करना था, 5 लिखना था, बड़ा लिखा माइनस छोटा, लेकिन इस दफ़ा क्या है, इस दफ़ा जो बड़े वाला नंबर है 5 की पावर 6 हमने पहले लिया है, वो नीचे है, तो वो इस वजह से मिलाइन लगा के नीचे ही लिखना पड़ेगा, 1 के नीचे, ऊपर 1 रह गया क्योंकि ऊपर वाला तो हम नीचे ले आए हैं, और नीचे ये आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3
1/5 की पावर 3 है हमारा आंसर आ गया। अगर इसको आप चाहते हो कि आप ओवर की फॉर्म में ना लिखो तो रूल वही है इसको सिंप्लीफाई करने का कि आप इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो इसकी अभी पावर क्या है +3 है, ऊपर ले जाओगे तो -3 हो जाएगी पावर, तो 5 की पावर -3 इसका सिंपल वाला आंसर ओवर की फॉर्म में जो ना हो। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, तो इसका मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसकी एक और चीज़ बहुत ख़ास, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं बताऊँ तो अगर ये इस तरह 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों की पावर है सेम, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर m है और एक नंबर n है, 2 नंबर है ना, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी पावर सेम है, तो क्या होगा, इसका रूल है ये एक्सपोनेंशियल के अंदर कि जो इसकी पावर है ना वो बाहर कॉमन एक ही दफ़ा आ जाएगी और अंदर हम m मल्टीप्लाई बाई, यानी डॉट में लिखा ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होता है लेकिन मैं चलो क्रॉस कर देता हूँ, m मल्टीप्लाई बाई n, इस तरह करके हम इसको लिख सकते हैं। ये इसका मल्टीप्लिकेशन में एक रूल। इसी तरह डिवीजन में भी है, 2 नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं m डिवाइडेड बाई n, इसकी पावर भी है 6, इसकी पावर भी है 6, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, m को पहले डिवाइड कर लेते हैं n से, बाद में इसकी पावर हम इकट्ठे ही ले लेते हैं, 6 कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया मैंने। समझ आ रही है? अब ये डिफरेंट के लिए, 2 नंबर के लिए, पहले वाला जो हमने पढ़ा वो सेम के लिए था, m मल्टीप्लाई बाई m, ठीक है ना, तो सेम नंबर के लिए वही है 5, अगर इसकी पावर भी 5 है इसकी भी 5 है ना, तो आप दोनों में से जो सा मर्जी जो पहले हमने पढ़ा वो भी रूल यूज़ कर सकते हो कि m की पावर क्या हो रहेगी 10 प्लस हो रहेंगे ना दोनों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये वाला रूल भी आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला रूल यूज़ करोगे तो क्या होगा कि वो कहेगा पहले आप m को n से मल्टीप्लाई करो, बाद में आप उसका कॉमन 5 निकाल के बाहर लिख लिया, बाद में वो कहता है उसके साथ डील कर लो, तो m को m से मल्टीप्लाई, यानी 2 नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, तो ये तो दोबारा अंदर स्केयर बन गया m का स्केयर, और बाहर पहले से ही मौजूद है 5, तो 5 2 ज़ार क्या होता है 10, तो दोबारा से क्या आ गया m की पावर 10। समझ आई है इस बात की? चलो अब स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस कर लिए हैं, बाकी अगर कोई नया रूल आया तो हम लॉ आया तो हम साथ ही कर लेंगे। 4 लॉज हम पढ़ चुके हैं, आगे स्टडी करते हैं। पहले ये 4.2 है, इसके पहले सवाल में वो क्या कह रहा है, इसका पहले सवाल है उसके अंदर वो कह रहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर। किसको यूज़ करना है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करने हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो डेफिनेटली यूज़ होंगे अगर हमने काम को छोटा करना है। तो हम पहला सवाल ये कर देखें, तो वो है -4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 6। ये हमारा पहला सवाल है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे? दोनों की बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिख दिया, ब्रैकेट डाल दी, ठीक है। दोनों की बेस सेम है, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, 5 + 6, तो क्या हो गया -4 की पावर 11। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ही हमने उसको सिंप्लीफाई करना है इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं रहेगी, वो सिंपल फॉर्म बन जाएगी, तो आपने उसे नहीं करना सॉल्व और ज़्यादा। इसी तरह बाकी सवाल भी हैं। कौन सा लें? डिफरेंट सा लेते हैं। हाँ, ये वाला लेता हूँ, ये ज़रा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 वाला। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर सवाल में? 2/5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3। चलो इसे देखते हैं। अच्छा जी, तो इसको हम अगर देखें तो ये क्वाइट डिफरेंट है सारों में। इसको सॉल्व करने का हमारे पास कौन सा तरीका है? इसको सॉल्व करने का मेरे माइंड में कोई तरीका आ रहा है?
वो ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है ना, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। 5 को इकट्ठा कर देते हैं। 5 को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनने वाला, ये देखो आप, मैंने आपको बताया था ना कि वो इकट्ठे हो सकते हैं। अगर वो इकट्ठे हो सकते हैं ना तो अलग अलग भी हो सकते हैं इस तरह से। 2 की पावर 3 अलग कर दो, 5 की पावर 3 अलग कर दो, 5 की पावर 3 अलग कर दो, और फिर 7 की पावर 3 अलग कर दो। कर दी। चलो आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलें तो ये ऊपर नीचे सेम नंबर आ गए, और ये ऊपर है तो ये नीचे है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। लाइन, ये लाइन के नीचे है, ये लाइन के ऊपर है। तो ये दोनों असल में अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो ये कट हो जाते हैं, अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो ये कट हो जाते हैं और इनका वजूद ख़त्म हो जाता है। अगर मैं रूल के मुताबिक करूँ जो कि उन्होंने कहा है, तो रूल के मुताबिक क्या होगा, रूल के मुताबिक क्या होगा, रूल के मुताबिक ये 2 की पावर 3 और ये 7 की पावर 3, इनको तो यहीं पे लिख दो ना। उधर रूल के मुताबिक करते हैं काम। ये 5 है, पावर 3 थी, नीचे है तो माइनस होगा पावर 3। 3 माइनस 3 क्या रहता है, 5 की पावर क्या आ जाएगी, 0। तो मैंने अभी आपको बताया किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो आंसर उसका क्या होता है, 1 होता है। 5 की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि 1। तो 1 इसी नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा, ये 1 है ना, बन गया। तो ये जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यही दोबारा से आ जाएगा। सॉरी, उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने सिस्टम। हाँ, यहाँ से देखो, ये यहाँ पे 5 की पावर 0 बन के 1 बन गया ना, तो ये क्या हो गया, ये वाला माइनस होने के बाद 0 बन गया है। तो 5 की पावर 0 हो गई है 1, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जानी है। इसको मैं इस तरह लिखूँगा आंसर अपना, 2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमन यानी ले लूँगा, दोबारा से एक्सपोनेंशियल का वाला रूल यूज़ करूँगा, और यहाँ पे एक ही दफ़ा 3 लिख दूँगा पावर में। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये मज़ीद कटिंग नहीं हो रही है और ये मज़ीद सॉल्व एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं हो रहा। तो ये हमारा आंसर आ गया और ये आपका सही होगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ये बाकी भी सारे के सारे ऑलमोस्ट इसी तरह होंगे। फ़र्क आएगा तो कहाँ आएगा, अच्छा ये वाला जो ये वाला, इसके अंदर कौन सा रूल यूज़ होने वाला, इसके अंदर वही वाला रूल यूज़ होना है। ये m है, ये क्या है n, पावर ने कॉमन आ जाना है बाहर, ठीक है। और 3 ने -3 ने मल्टीप्लाई होना है -5 से, माइनस माइनस कट जाना है और क्या प्लस बन जाना है। और 5 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है तो 15 आ जाना है। तो 15 की पावर क्या आ जाएगी, 7। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब इस वाले सवाल में क्या है, इस वाले सवाल में ये देखो, ये 11 है तो ये 22 है, 11 2 ज़ा 22, ठीक है ना, यानी ये इनके मल्टीपल बन रहे हैं। ये दोनों आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हो। जो मेरे माइंड में अभी भी तरीका आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पहले सवाल देखते हैं। सवाल है 11 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई 22, दोनों की पावर्स क्या क्या हैं, 8 है। इसकी पावर भी 8 और इसकी पावर भी 8। पावर सेम है तो वही वाला रूल यूज़ होगा, पावर को एक ही दफ़ा बाहर निकाल लो। यहाँ पे इनकी लड़ाई करवा देते हैं एक ही दफ़ा, सारा सिस्टम सॉल्व। हाँ भाई आ जाओ, लड़ लो, जिसने जिसको मारना मार दो। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, पावर में 8। वैसे कैसे इंजॉय करना है। 1 1 में ख़त्म हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया, वही आंसर आ जाना। तो ये हमारे पास आंसर बचा 3/2। इसको लिख देते हैं 3, ये 3 आ गया डिवाइडेड बाई 2, इसका होल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। इस तरह के सवाल है, बिल्कुल सिंपल, परेशान होने वाली बात ही नहीं है इनमें, ठीक है ना। अच्छा जी, वो उसके पहले वाले सवाल बिल्कुल इसी तरह के हैं। अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, वही काम कह रहा है दोबारा से करने को। ये आप यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं उन्हीं रूल्स की बेस पे सारे के सारे सॉल्व हो रहे हैं। या तो उनकी पावर सेम है या तो उनका दूसरा सिस्टम सेम है। ये आपने कॉपी पे किए होंगे, जिस तरह से कॉपी पे किए हैं ना उसी तरह आपने उसको सॉल्व कर लेना है। वेरीफाई करना है सिर्फ, सिंपल। आपने उनके लॉ बताना है कि कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। इस तरह आपने कहाँ पे लिखना है, हाँ इस तरह से ना आपने साइड पे लिखना है कि ये वाला मैंने लॉ यूज़ किया है,
ठीक है, और आपने बता देना है साथ। ऊपर कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है? ऊपर लॉ यूज़ हो रहा है जिसके अंदर पावर सेम है। नीचे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है? नीचे वाला लॉ यूज़ हो रहा है जिसके अंदर बेस सेम है। तो इस तरह आपने करना है। मल्टीप्लिकेशन का भी इस तरह है, डिवीजन का भी इसी तरह है। वो यूज़ करते हुए आपने करना है। इधर मेरा नहीं ख्याल डिवीजन वाला को यूज़ हो रहा है, हाँ इधर मल्टीप्लिकेशन वाले यूज़ हो रहे हैं बस। तो हाँ आगे चलेंगे क्वेश्चन वाले। तो ये दूसरी एक्सरसाइज है 4.3। अब इसके अंदर जो है ना क्वेश्चन वाले यूज़ होंगे, हाँ सारे क्वेश्चन वाले हैं बल्कि इसमें। तो पहले वाले पार्ट में देखते हैं। तो वही वाला रूल है, सिंपल तरीके के साथ यूज़ हो रहा है, बिल्कुल सिंपल। ये अगर आप 1/6 को गौर करो, 1/6 वाले को, तो 1/6 की पावर जो है, थोड़ा क्लियर कर लो, 1/6 की पावर है 15। ठीक है, उल्टा पुल्टा सिस्टम हो गया था फिर से। अच्छा जी कहाँ गया? 1/6 की पावर है 15। तो ये 1/6 की पावर 15 है, यहाँ पे भी 1/6 है, उसकी भी पावर 15 है। इसके तरीके वही हैं पुराने वाले जो आपने पढ़े हैं, उसी को यूज़ करते हुए आपने काम कर देना है। 1/6 है, पावर आपके पास कोई भी हो सकती है। यहाँ पे जो दिया हुआ है 15 और 11, 15 और 11 दिया है पावर 1/6 के अंदर। इसको सॉल्व करना है, अपने डिवीजन है तो माइनस हो जाना है, बड़े में से छोटा माइनस। 1/6 की पावर है 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 करेंगे तो क्या बचता है? 4 बचता है। 1/6 की पावर 4, ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह के सवाल हैं, बिल्कुल सिंपल। और अगर फ़र्ज़ कर लो डिफरेंट होता है मामला, तो क्या होना था? 1/15, 1/11 है, इसकी पावर फ़र्ज़ करो 6 होती है, इसकी पावर क्या होती है? 6। इस तरह का काम होता है। नीचे डिवीजन, दरम्यान में डिवीजन का साइन है। फिर आपने क्या करना था? फिर आपने ये नंबर, क्योंकि डिफरेंट है, पावर सेम है ना, तो आपने क्या करना था? 1/15 लिखना था, डिवाइडेड बाई का साइन 1/11 ऐसे लिख के, तो पावर क्या आ गई? कॉमन। ठीक है, पावर आ गई कॉमन। पावर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आपने ये वैल्यू डिवाइड वाला साइन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके, तो यहाँ पे बन जाना था 11/1, पे 1/15। 11 ने 1 से मल्टीप्लाई होना था, 11 ही आ जाना था। 15 ने 1 से होना था, 15 ही आ जाना था। ठीक है, तो पावर में क्या पड़ा हुआ था? पावर में 6 था, पावर में 6 नीचे उतार दिया। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह का सिंपल सा काम है, जो यही सारा काम यही है। अगले सवाल देख लेते हैं हम। अगले भी वही जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल वही यूज़ हो रहे हैं, बस आपने इसके अंदर ये वाले लॉज भी यूज़ करने हैं, बताने हैं। सॉरी देखें पीछे दोबारा आ गया। ये वाले लॉज आपने बताने हैं डिवीजन के साथ। बुक की ब्लर है, ये वाली ब्लर इसमें दिखा रहे हैं सारा कुछ, शायद आपको क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है ना, ये 2 लॉज आपने यूज़ करने हैं और उसमें बताते रहना है कि अब मैंने ये वाला यूज़ किया है, अब मैंने ये वाला यूज़ किया। ये यानी आपने स्टेप परफॉर्म करना है। ये दूसरे सवाल प्रूव दैट के अंदर ये दे, फ़र्ज़ करो ये मैं कर रहा हूँ, चलो ये वाला करता हूँ। फ़र्ज़ करो ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये जो है चौथे वाला, a की पावर 6 डिवाइडेड बाई b की पावर 6। ये क्या कह रहे हैं? प्रूफ करो इसे कि ये इक्वल है आपस में, इस तरह से। तो आपने इसके अंदर लॉ कौन सा लिखना है? आपने इसके अंदर लॉ लिखना है जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? डिफरेंट है तो पावर सेम है ना, तो पावर सेम वाला लॉ लिखना है। अपने ऐसे करके डॉट लगाने हैं, आपने वो लॉ लिख देना कि a की पावर आपके पास है, जो सेम आ जाएगा, a की पावर आपके पास है n, और डिवाइडेड बाई का साइन b की पावर भी n है, तो आपकी वैल्यू जो होती है वो क्या आ जाती है? a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, दोनों की पावर n। ये आपने लॉ यूज़ करना है, तो हेंस आपने कहना है प्रूव्ड, लॉ को यूज़ करते हुए ये वाला। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। कॉपी पे भी आपने किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह काम करना है आपने। परेशान होने वाली इसमें ज़रा सी भी बात नहीं है। ठीक है ना, बाकी भी इसी तरह से हैं। अच्छा, ये 3 की पावर 8 है, डिवाइडेड बाई का साइन है खाली 3 है। अब आप कह रहे हो ऊपर पावर ही नहीं लिखी, तो मैंने आपको रूल इसे बात बताई थी कि अगर को पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि 1 है।
तो आंसर वो कह रहा है 3 की पावर 7 है, तो ऑफ कोर्स 3 की पावर 7 ही आएगा। रूल हम यूज़ करेंगे। पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, चलो सॉल्व कर देते हैं पहले। 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड भी लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि डबल साइडेड है। तो अब ये इसको सॉल्व करना है, इक्वल डाल के किया। अब क्या करना है, 3 लिखना है और इधर नहीं लिखना, नीचे लिख देता हूँ मैं। 3 लिखना है, बड़े वाला 8, नीचे 1 माइनस बड़े वाला ऊपर ही था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही कर देना है। और आगे 3 की पावर 7 वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने कौन सा स्टेप परफॉर्म किया, ये वाला स्टेप मैंने लिखा है ना, इक्वल डाल के। इसके आगे मैं ये वाले 3 डॉट डालूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा। क्या लिखूँगा, वही वाला रूल लिखूँगा जो यूज़ हुआ है इसमें। कौन सा रूल यूज़ हुआ है, बेस सेम वाला। ए की पावर आगे पास n है, डिवाइडेड हो रहा है ए की पावर ही m से, यानी कि पावर्स डिफरेंट है, बेस क्या सेम, बेस सेम है, 3 पावर डिफरेंट है। तो आपका क्या रूल है कि वो आपस में क्या हो जाता है, -n माइनस m हो जाता है, बेस सेम रहती है। ये रूल है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है ना। उन्होंने कहा था लॉ को बयान करते हुए आप ये बताएं, हमने लॉ के अंदर रहते हुए ही काम कर लिया सारा, ठीक है ना। चलो बक्स। अच्छा जी, तो ये अब हमारे पास अब अगली एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज 4.4। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर भी काम बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पे आपको ना ये पढ़ना हो, सवाल देखना हो, तो वहाँ पे स्टॉप कर लिया करना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आपने एक्सप्रेस करना है सबको सिंगल एक्सपोनेंट्स में, ठीक है जी। ये तो बहुत ही आसान काम है। ये मैंने एक्सपोनेंट हमें ये वाली दी है, ये वाली या ऊपर वाली, चलो m वाली, -m की पावर 7, -m की पावर क्या है 7, और भी इसकी पावर डालिए, कोई बात नहीं, 7, ये क्या हुआ 4 डालिए, हम भी डाल लेते हैं 4, ठीक है। ये उसने सवाल दिया, हम अब इनका भी एक सवाल करेंगे और हम अपना भी एक सवाल करेंगे, आपको इसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या है। इन्होंने ही हमें दिया था ये सवाल बच्चों वाला, तो हम इन्हें बताएंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। -m है, पावर इसकी थी 7, इसने मल्टीप्लाई, ये बाहर इसके पास एक और पावर है 4, क्योंकि ये अलग से है 4 पावर लिखी हुई ब्रैकेट के बाहर, तो इसका मतलब है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, यानी आप समझ लो कि डॉट ही है एक किस्म का, या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या है, 7 4 ज़ार, अगर टेबल आपको याद हो तो आपको पता लग जाएगा कि 7 4 ज़ार 28 होता है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है -m की पावर 28। लेकिन एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि ये देखो पहले था ये -m, ठीक है। चलो इससे पहले साइड पे मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि कोई भी नेगेटिव नंबर है ना, अगर इसकी पावर माइनस कह रहा हूँ, अगर इसकी पावर कोई भी ऑड नंबर होगी ना, जैसे 1 3 5 7, कोई भी इस तरह का ऑड नंबर, तो इसके साथ माइनस साइन हमेशा रहेगा, ठीक है। जैसे 7 आ गया तो माइनस साइन रहेगा, ये 7 था ना, आई है माइनस साइन रहा है। अगर इसकी पावर कोई भी माइनस नंबर की पावर कोई भी इवन नंबर हो गई है, जैसे कि 2 4 6 8 8, इस तरह की कोई भी हो गई है, तो क्या होगा, इसका माइनस नंबर कैंसिल हो जाएगा। ये रूल है, ये आपने याद रखना है। ऑड नंबर कुछ भी नहीं करता माइनस साइन को, इवन नंबर माइनस साइन को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस, यहाँ पे ये तो अंदर आया ना, इसने माइनस नहीं ख़त्म किया। फिर 4 क्या, 4 तो इवन नंबर है, ये जब अंदर आएगा ना तो ये क्या करेगा, माइनस को ख़त्म कर देगा, और आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी एक बात है, ये आपने याद रखनी है। इसकी बेस पे काफ़ी सारे आपके फ़ैसले होंगे, ठीक है। अब मैंने कहा था हम अपनी मर्ज़ी का भी करेंगे, अपनी मर्ज़ी का ये लो एक और, इसके बाहर भी पावर लगा देते हैं हम, क्या पावर लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके बाहर ये लो, इसके बाहर भी पावर है 2,
इसके बाहर भी पावर है 2, तो लगा दी। 28 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है? 50 m की पावर 56 होता है, ठीक है ना। ये मैं सही कर लूँ, 56, ठीक है ना। ये इसकी क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह आगे जितनी मर्ज़ी पावर चलें, आपने मल्टीप्लाई करते रहनी है। अगर पावर इस तरह लिखी हो 5 की पावर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है m की पावर 5 है और 5 की भी पावर क्या है, 6 है। अगर इस तरह लिखा हो m की पावर 5 ब्रैकेट 6 पावर 6, इसका मतलब है m की पावर 6 है और m ही की पावर क्या है, 5 भी है। इनके 5 और 6 दोनों m की ही पावर है। ये आपस में ये मल्टीप्लाई होंगी जब भी आएंगी, क्योंकि ब्रैकेट आ गया। और अगर इस तरह लिखा होगा ब्रैकेट के बगैर, तो इसका मतलब है कि ये भी उसकी आगे से भी पावर है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको फ़र्क पता लग जाना चाहिए, इसके अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, आपने परेशान नहीं होना, ये थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज थी।